सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि देख सकते हो सामने आज एलेंको कंपनी की माइफेक्स इंजेक्शन को लिया है। माइफेक्स बहुत ही बहुप्रचलित दवाई है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम गलत समय पे और गलत बीमारी में इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसका कौन कौन से रोग में प्रयोग होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। जितने भी पशुपालक किसान भाई हैं जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो साथी नए चैनल पर जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज माइफेक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि माइफेक्स का प्रयोग कौन कौन सी स्थिति में होता है। साथियों, ये 450 ml का एक इंजेक्शन होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट दवाई होती है। तो इसको कैल्शियम की कमी की कंडीशन में, जैसे आपके पशु को मिल्क फीवर हो गया है, अभी अभी पशु ब्याया है और ज़मीन में बैठ गया है, उठ नहीं पा रहा है, कैल्शियम की कमी है, तो उस कंडीशन में इसको लगवाया जाता है। या मैग्नीशियम की कमी है, कई बार क्या होता है हाइपोमैग्नीशियम टिटनी HMT एक बीमारी हो जाती है। उस कंडीशन में आपका पशु ज़मीन में या तो पागल जैसा व्यवहार करने लगता है, पागलों की तरह, या ज़मीन में गड्ढा करने लगता है, या इधर उधर होने लगता है, डरने लगता है। उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से वो बीमारी होती है। उस कंडीशन में भी माइफेक्स दवाई को प्रयोग में लाया जाता है। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, पशु अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो तो उसी कंडीशन में लगवाना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे कभी भी माइफेक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई पशुओं का अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में हम माइफेक्स को लगा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बोतल का भी टेम्परेचर पशु के शरीर के अनुसार सामान्य हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें गर्म पानी में इसको डाल के पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, जो पशु के टेम्परेचर के सामान्य स्थिति में पहुंच जाए। सामान्य स्थिति में होने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार पशु हमारा प्लास्टिक की चीज़ें खाने लगता है या फिर मिट्टी खाने लगता है, उस कंडीशन में भी माइफेक्स का प्रयोग किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारा पशु फूल दिखाने लगता है, अभी अभी ब्याया नहीं है, उससे पहले ही वो फूल दिखाने लग गया है या शरीर बाहर आने लग गया है पशु का आपका, तो उस कंडीशन में भी हम माइफेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी साथियों कंडीशन ऐसी होती है कि एक माइफेक्स से काम नहीं चलता। अगर आपके पशु को मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी है और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है तो हम 2 माइफेक्स, अगर खड़ा नहीं हो पा रहा है तो 2 माइफेक्स तक लगा सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि पशु का टेम्परेचर हाई ना हो और पशु को एक सामान्य टेम्परेचर पे हमने माइफेक्स दी है। जितना टेम्परेचर पशु के शरीर का था उसी टेम्परेचर पे हमने माइफेक्स को रखा है। बहुत अच्छी दवाई है, अगर इसका प्रयोग सही स्थिति में दिया जाए तो अच्छा काम करती है, लेकिन गलत कंडीशन में अगर हाई टेम्परेचर में हम इसको दे देते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। कई बार क्या है, इसको लगाते लगाते शरीर कांपने लगता है पशु का और पशु की तुरंत मृत्यु भी हो जाती है। तो इन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले अपने पशु की पूरी जांच कर लें, क्या वो अनुकूल स्थिति है कि अब माइफेक्स का प्रयोग करवा सकते हैं। ये एकदम अमृत के रूप में काम करता है, पशु को एकदम तुरंत ठीक कर देता है, लेकिन इतना ही विष के रूप में भी काम करता है। अगर हमने गलत स्थिति में माइफेक्स का प्रयोग करा लिया है तो उस कंडीशन में हमको माइफेक्स हमारे पशु को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। साथियों, मैंने 2-3 बीमारियां जैसे बताई आपको। मैग्नीशियम की कमी की कंडीशन में, कैल्शियम की कमी की कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण कई बार क्या होता है, आपके पशु का फूल आने लगता है और कई बार ब्याने में भी दिक्कत होती है, ब्याने के बाद मिल्क फीवर की कंडीशन बन जाती है, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहाँ माइफेक्स को लगाया जा सकता है। बहुत अच्छी दवाई है। पशुओं से जुड़ी हुई जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके बारे में मैं जानकारी देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कौन सी कंडीशन में कौन सी दवाई का प्रयोग करवाना चाहिए और कौन सी कंडीशन में नहीं करवाना चाहिए, इनके क्या क्या विपरीत प्रभाव होते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।